हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। हम नरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं या फिर हम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि नरेशन और डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नरेशन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट पे क्या देखते हैं। देखो, ही सेड टू मी डू यू नो मी। क्या पूछा गया है? ही सेड टू मी डू यू नो मी। देखो, ये सेड वाला एरिया क्या होता है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये वाला क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखो जो हमारा सेंटेंस दिया गया है ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल मैंने आपको बताए थे। अगर सेड टू है, अगर अगर सेड टू दिया गया है तो हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। ठीक है, अगर वहां पर यस नो का आंसर आ रहा है तो किस चीज का यूज करेंगे? इफ या फिर वेदर का। ठीक है, अगर डब्ल्यूएच फैमिली है तो हम इफ वेदर का यूज नहीं करेंगे, सीधा डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे फिर? ही आस्क्ड मी। ठीक है, इफ या फिर हम वेदर का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ। अब देखो क्या है? डू। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो देखो यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है हमारा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? ही आस्क्स मी इफ आई। ठीक है, नो है। नो को हम क्या बनाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नो की फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। इफ आई न्यू। मी का क्या है यहाँ पर? मी क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा? हिम। ठीक है, क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। ठीक है, जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मी की जगह पर क्या आया है? यहाँ पर हमारा हिम आया है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या आ गया? ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सी सेड हुर्रे वी हैव वन दिस मैच। ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखो, अगर हुर्रे का यूज किया गया है तो यह क्या है? खुशी की बात है। तो क्या आएगा? सेड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, अगर यहाँ पर अलास वगैरह आता या फिर दुख की कोई बात होती तो फिर क्या यूज करते हैं हम? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? दैट। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। क्या? वी क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर देखो जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वी की कैटेगरी जैसा को क्या होता है हमारा? दे। तो क्या आएगा यहाँ पर? दे हैव वोन है, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो किस में कन्वर्ट करना है हमें? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैव को किस में कन्वर्ट करेंगे? हैड में। हैड वन। और दिस को किस में करेंगे? दैट में। दैट मैच। ठीक है, क्या आ गया? सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन दैट मैच। ठीक है, दिस को करेंगे दैट में, अगर नाउ दिया गया तो देन में। ठीक है, ये हम वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? थर्ड हमारा क्या है? ही सेड आई कैम हेयर यस्टरडे। क्या हो गया? आई कैम हेयर यस्टरडे। तो क्या आएगा यहाँ पर? ही सेड। हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पर? कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। ही सेड दैट। आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ही सेड दैट ही। यहाँ पर क्या है? केम। केम क्या होती है हमारी? सेकंड फॉर्म होती है कम की। ठीक है, तो फिर सेकंड फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट ही हैड कम। थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम होती है। ठीक है, हेयर का क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेयर को किस में चेंज करेंगे? देयर में। ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे। यस्टरडे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर में। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो किस में कन्वर्ट हो गया हमारा ये? ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यहां पर क्या आएगा? ही सेड को सेड ही रहने देंगे। ही सेड, इनको हटाकर क्या लिखेंगे? ही सेड दैट। आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा देखो, हैव पास्ट क्या है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या लिख देंगे हम इसको, हैड पास्ट की पास्ट ही होती है, हैड पास्ट, आगे सेम का सेम द एग्जामिनेशन। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर दैट का यूज किया है, सैड को हम सैड में रहने देंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन था इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और हैव पास्ट को लिख दिया हमने हैड पास्ट। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, तो सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। तो देखो क्या आएगा, द टीचर सेड दैट। अब देखो, या फिर फ्रेजल वर्ब हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, उसमें क्या होगा, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सेम आ जाएगा, अराउंड द सन। ठीक है, एज इट इज रहेगा, क्योंकि क्या था, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिर्फ हमने यहाँ पर दैट लगाया है। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं, द गार्डनर सेड टू द बॉयज डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोमास और इन्वर्टेड कोमास को उठाकर किस कंजक्शन का यूज करते हैं हम, टू का, और टू के बाद हमें से क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अगर डू नॉट दिया गया है तो हम यहाँ पर फॉरबेड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर नोट टू का। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, पहले हम देखते हैं कि फॉरबेड का यूज करते हैं। देखो, द गार्डनर सेड टू द बॉयज है, तो सेड टू द बॉयज, सेड टू को हम क्या लिखेंगे, फॉरबेड द बॉयज, फॉरबेड द बॉयज। ठीक है, डू नॉट है, डू नॉट किस गए, हमने क्या लिख दिया, फॉरबेड लिख दिया, फॉरबेड द बॉयज। अब देखो इनको हटाने के लिए क्या लिखेंगे, टू। ठीक है, फॉरबेड द बॉयज टू प्लक द फ्लावर्स, प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, अगर देखो हमने फॉरबेड का यूज किया ना, तो सेंटेंस में कहीं भी हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या आएगा, द गार्डनर फॉरबेड द बॉयज टू प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, अब देखो मान लो कि हम फॉरबेड का यूज ना करें, तो देखो ये क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया एक तरह से, द गार्डनर ऑर्डर्ड, द गार्डनर ऑर्डर्ड, सेट टू को चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में, द बॉयज। अब देखो इनको हटाने के लिए यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे, टू कंजक्शन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो हमारा क्या, डू नोट है, तो फिर पहले क्या करेंगे, पहले नोट का यूज होगा, नोट टू, टू का यूज बाद में करेंगे हम कंजक्शन का, नोट टू प्लक द फ्लावर्स, नोट टू प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, अगर फॉरबेड का यूज करते ना, तो हम जो सेंटेंस है हमारा, उसमें कहीं भी नोट का प्रयोग नहीं होता। फिर हमने ऑर्डर का प्रयोग किया, तो क्या आएगा, द गार्डनर ऑर्डर द बॉयज नोट टू प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, याद रखना, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसा नहीं कि प्लग की जगह पर आपने प्लग कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी। ठीक है, टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड टू मी डू नॉट कम देयर। ये भी मैं सेम है, अगर देखो फॉरबेड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी फॉरबेड मी टू कम देयर, सी फॉरबेड मी टू कम देयर। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर हमने क्या बना दे, अब देखो यहाँ पर अगर ऑर्डर करते हैं हम, सी सेट टू को चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड, सी ऑर्डर्ड मी नोट टू, नोट टू, सी ऑर्डर्ड मी नोट टू कम देयर। यहाँ पर हम देयर को चेंज करेंगे हेयर में, यहाँ पे भी क्या करेंगे, देयर को क्या करना, हेयर में, यानी कि चेंज करना है जो भी दिया गया है उसको। ठीक है, तो आगे देखो, ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी, क्या आ गया हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया है। तो देखो, ही आस्क्ड हर, ठीक है, ही आस्क्ड हर हैवंट यू सीन दिस मूवी, इफ लगा लो, इफ हैवंट यानी कि हैव नॉट यू सीन दिस मूवी, तो क्या करेंगे, यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारा हर के, ही आस्क्ड हर इफ सी। ठीक है, हैव नोट है तो किस में चेंज करेंगे, हैड, सी हैड नोट, सीन को थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी सीन, सी हैड नोट सीन, दिस को किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट में,
सी हैड नॉट सीन दैट मूवी। देखो क्या था, हैव नॉट था, हैव को हमने किस में चेंज कर दिया, हैड में कर दिया। जो सीन है वो हमारे पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। दिस को हमने बना दिया दैट, ठीक है। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाने के लिए हम किसका यूज कर दिया, इफ कनेक्टर का, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, क्या पूछा है, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, क्या आएगा देखो, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ, यस नो का आंसर आ रहा है तो इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। इफ डू यू नो इंग्लिश, यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये फिर क्या आएगा, आई। ही आस्क्ड मी इफ आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसमें चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इफ आई न्यू, जो नो है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, ठीक है। इफ आई न्यू इंग्लिश, ठीक है। किसमें चेंज कर दिया, ही आस्क्ड मी, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, और मी अगर इन्वर्टेड कोमास को उठाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। आगे क्या आया है, यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो फिर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा यू की जगह पर। और जो हमारा नो है वो क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया, न्यू आ गया। आगे क्या आ गया, इंग्लिश सेम का सेम, ठीक है। आपको अच्छी समझ में आया होगा, ये कुछ नरेशन की प्रैक्टिस थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।